वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो यूएसडी डीजेडी का मैंने चार्ट लिया है और ऑलमोस्ट मैं 10 मिनट से इस चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा चार्ट चल रहा है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में डाउन ट्रेंड चल रहा है। ऊपर से एम पैटर्न बना था। एम पैटर्न की पावर आप देख सकते हो कि एम पैटर्न ने वो ट्रेंड ही चेंज कर दिया इधर से, यानी मार्केट में जो पीछे अप ट्रेंड था अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, यानी लोअर हाई लोअर लो लेके अब मार्केट चलेगी। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, इंगल्फिंग हो रही है बायर्स की। तो नेक्स्ट कैंडल पर क्लोजिंग देखते हैं। मैं यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर रहा हूँ, बट एंट्री पॉइंट मेरा नीचे लग चुका है। अब मैंने यहाँ से सेलर्स की ट्रेड क्यों की है, बिकॉज वन सिंगल ग्रीन कैंडल आई है इन अ डाउन ट्रेंड और इंगल्फिंग की है, तो इंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट की वहां पर नीड रहती है, यानी अभी सेलर्स विदाउट एनी रिट्रेसमेंट करके नीचे नहीं जा सकते हैं, पर ओपनिंग से ट्रेड लेनी चाहिए थी। अब इंगल्फिंग के की लेवल के अगर वो ऊपर क्लोज कर गई तो मेरी ट्रेड ये लॉस हो जाएगी। तो काफ़ी रिस्की ट्रेड हो चुकी है अब, बट मैंने उसी बेस पे ट्रेड की है कि रिट्रेसमेंट की वहां पर ज़रूरत है। अभी विदाउट रिट्रेसमेंट कैंडल ग्रीन नहीं बन सकती। तो अभी मेरी एंट्री पॉइंट नीचे है, इसी वजह से वो 50-50 ट्रेड हो चुकी है और नेक्स्ट जो हायर लो लेवल है वो ये वाला रहेगा। तो देखते हैं, 12 सेकेंड बाकी है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी। अभी इस ग्रीन कैंडल के 50% से वो रिजेक्शंस बार बार आ रही है, प्लस 0.86 से भी वो रिजेक्शंस है, बट बाय लक मेरी ट्रेड विन हो गई है और इसने गैप अप कर दिया है किसी पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए। तो 50% से मैं वो ट्रेड लूंगा और ये 50% से रिजेक्ट भी कैंडल हो चुकी है, यानी अभी ये श्योर है कि वो रेड बनेगी। पर क्योंकि वो कैंडल एकदम नीचे चले गई, इसी वजह से मैं एंट्री पॉइंट की थोड़ी, मुझे एंट्री पॉइंट गुड चाहिए, थोड़ा ऊपर आ जाए कैंडल, इस पॉइंट से मैं सेल्स की ट्रेड कर दूंगा। बिकॉज इस कैंडल का टास्क क्या था कि वो इंगल्फिंग का की लेवल को फेल कर दे और उन्होंने वो फेल कर दिया है। और गैप अप का रीजन मेरे पास है, गैप अप वो 0.86 को ब्रेकआउट करने के लिए गैप अप किया गया है और 50% से वो रिजेक्ट भी हो गई है। तो इस कैंडल को अभी सेलर्स की कैंडल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी ऊपर जा रही है कैंडल, यानी अभी ये ट्रेड लॉस भी हो सकती है। वैसे इसको लॉस तो नहीं होना चाहिए था, बट अगर ये फिर भी लॉस हो गई तो फिर मैं बायर्स के साथ जाऊंगा, यानी सेलर्स मार्केट में फेल हो चुके हैं। बट बायर्स को इसका ब्रेकआउट करना होगा जहां पर मेरा कर्सर है, यानी वो की लेवल का ब्रेकआउट करना होगा। उसका की लेवल का ब्रेकआउट तो नहीं कर पाए वो, लेकिन फिर नीचे से बायर्स की एंट्री चाहिए। बायर्स की एंट्री मिलेगी तो मैं बायर्स के साथ जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में बायर्स ने बोल दिया है मार्केट अब ऊपर जाएगी ना कि नीचे जाएगी। जैसे ही एंट्री मिलेगी मैं 2 ट्रेड्स ओपन कर दूंगा। अभी एंट्री नहीं मिल रही है इस कैंडल में। एंट्री की जरूरत यहाँ पर इसीलिए है बिकॉज बायर्स का टास्क क्या था, वो इसको ब्रेक कर दे की लेवल को, तो उसके वो नीचे ही क्लोजिंग की है इस कैंडल ने, यानी कैंडल अभी रेड बन सकती है, बट अगर एंट्री आ जाती तो मैं बायर्स के साथ जाता। तो अभी एंट्री वो नहीं मिली है, अब जाके वो एंट्री मिल रही है, बट अब कोई फायदा नहीं है। 20 सेकेंड बाकी है। ये ट्रेड मेरी छूट चुकी है और प्रीवियस इस ट्रेड पे मैंने सेलर्स की ट्रेड की थी। ये ट्रेड को रेड बनना था बट फिर भी रिवर्स हो गई है। उसका कोई और रीजन भी हो सकता है। अभी इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी, उसी बेस पे नेक्स्ट ट्रेड की जाएगी। अभी इस पॉइंट का अगर सेलर्स ने ब्रेकआउट कर दिया, यानी नेक्स्ट कैंडल श्योर है और नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि वो रेड बनेगी, क्योंकि यहाँ पर गैप अप क्यों किया गया था सेलर्स के द्वारा, इस पॉइंट का ब्रेकआउट करने के लिए जहां पर मेरा कर्सर है, और सेलर्स ने इस बार उसका ब्रेकआउट कर दिया है, यानी वहां से सेलर्स मिलेंगे ना कि बायर्स मिलेंगे। इस ट्रेड में मैं अगर ऊपर जाएगी मैं 4-5 ट्रेड्स और लगा दूंगा, बिकॉज मार्केट में इससे श्योर ट्रेड्स नहीं मिल सकती है हमें। थोड़ा और ऊपर निकल जाए तो मैं ट्रेड्स और ले लूंगा, इससे श्योर ट्रेड मार्केट में मिल ही नहीं सकती है। ये इतनी श्योर ट्रेड है बिकॉज मार्केट में टारगेट क्या है, मार्केट का लो लगाना है, प्लस बायर्स ने इसका ब्रेकआउट 2 बार कर, यानी सेकेंड टाइम बायर्स इसका ब्रेकआउट करने में कामयाब हो चुके हैं। तो अभी 19 सेकेंड बाकी है, कैंडल को रेड बनना है, ये बात निश्चित है। अभी ऊपर से ये रिजेक्ट हो जाएगी, पता नहीं वो रिजेक्शन नहीं आ रही, अब वो रिजेक्शन आई है तो कैंडल को तो रेड ही बनना था। इसी बेस पे मैंने कॉन्फिडेंट होकर 4 ट्रेड्स इधर से ओपन करी थी। तो ये ट्रेड मेरी विन हो गई है, सॉरी ये ट्रेड मेरी एटीएम करवा दी इन्होंने, क्योंकि ओटीसी मार्केट है। ओटीसी मार्केट में यही चलता है, वो लॉस ही करवाते हैं आपका। अभी कैंडल को रेड बनना था बट वो फिर भी इन्होंने वो गैप अप करवा के मेरी एटीएम करवा दी ट्रेड। अगर मेरी इसमें एंट्री पॉइंट गलत होती ऊपर नीचे, यानी वो लॉस हो सकती थी। अब इस चार्ट से निकलना ही बेटर है, अदरवाइज लॉस भी हो सकता है इस चार्ट में। यूएसडी बीआरएल पे देखते हैं, यहाँ पर
डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में क्या हुआ है कि डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, यानी अब मार्केट में बायर्स हमें ऊपर का इंडिकेशन दे रहे हैं, मार्केट ऊपर जाना चाहती है। तो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल को कौन कौन से लेवल लगेंगे इस सेलर्स की कैंडल का 50% वो मैंने लगा दिया है, और एक ये रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा। इसकी क्लोजिंग के हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर रिवर्स भी कर सकते हैं मार्केट को, बिकॉज प्राइस एक्शन का रूल कहता है वो डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन है, उसकी नेकलाइन के बाद तो रिवर्सल आ ही सकता है मार्केट में। और 50% पे इसको दिक्कत भी है, और इसने गैप डाउन कर दिया नेकलाइन को ब्रेकआउट करने के लिए। तो कैंडल नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे से ही मैं बाज की ट्रेड ले सकता हूँ, थोड़ा और नीचे आ जाए या नीचे से एंट्री मिल जाए तो मैं बायर्स की ट्रेड लूंगा, और मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है। क्योंकि गैप डाउन किसको ब्रेकआउट करने के लिए किया गया है, डब्ल्यू पैटर्न की वो नेक लाइन को ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन किया गया है। प्लस मैं 50% से इस ग्रीन कैंडल की 50% से बायर्स की ट्रेड करना चाहता था, और इस गैप के लेवल से उधर से तो ट्रेड नहीं कर पाया मैं, लेकिन ट्रेड ऊपर लग गई है। पर कैंडल क्योंकि काफी ऊपर निकल चुकी है तो अब नीचे तो ये नहीं आ सकती, तो अभी इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है, क्योंकि वो डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन है, और डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन के बाद रिट्रेसमेंट की जरूरत होती है मार्केट में। तो रिट्रेसमेंट के लिए कैंडल बन सकती है रेड, इसके बाद वेट करेंगे एक कैंडल का, उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। लोअर हाई लेवल अभी इस पॉइंट पर है ऊपर, और इस कैंडल में भी गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन का रीजन क्या है, इसने कुछ फील तो किया है ऊपर, पर जैसा कि मैंने बोला कि वो रिवर्स कर सकती है, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। अभी इस चार्ट को देखते हैं यूएसडी आईएनआर पे, इसमें भी अप ट्रेंड है और ऊपर से एम पैटर्न की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, प्लस इवनिंग स्टार यानी 2 इवनिंग स्टार है, ये वाला इवनिंग स्टार भी है, ये वाला इवनिंग स्टार भी है, यानी 3 पैटर्न्स, ये 2 इवनिंग स्टार प्लस ऊपर से एम पैटर्न, 3 पैटर्न्स इंडिकेट द सेम डायरेक्शन। इससे अच्छा मार्केट में डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती, कि ऊपर से सेलर्स ने 3 पैटर्न मार्केट को नीचे ले जाने के लिए बनाए हैं। तो इस कैंडल को देखते हैं, इसमें भी नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, बट इसमें ऊपर से हमें क्योंकि 3 पैटर्न्स है तो स्ट्रॉन्गनेस साफ साफ दिख रही है कि सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस कितनी है। इस कैंडल की क्लोजिंग देख के नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहां पर होगी, क्लोजिंग तो इसकी कहीं पर भी नहीं हुई है, बट रिस्की ट्रेड है तो यहां से मैं अवॉइड करूंगा। एक कैंडल का वेट कर देते हैं, इसके बाद मैं सेलर्स की ट्रेड कर सकता हूं, या तो ये रेड बन जाए या फिर ग्रीन बन जाए, तो ग्रीन के बाद भी मैं रिवर्स कर सकता हूं। सेलर्स की कैंडल बन गई है, यानी अब मार्केट नीचे जाएगी ना कि ऊपर जाएगी रिट्रेसमेंट के लिए। तो अभी पीछे इंगल्फिंग का वो की लेवल भी है ये वाला, उसमें अभी काफी गैप है, तो कैंडल कुछ भी बन सकती है, क्योंकि ऊपर से नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो रिट्रेसमेंट की जरूरत वहां पर डेफिनेटली रहेगी। तो अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में, सेलर्स अपने ही एम पैटर्न की खुद ही रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। तो इस कैंडल ने अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया, इससे श्योर ट्रेड भी मार्केट में नहीं मिलेगी, बिकॉज सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस देख सकते हो, ऊपर से 3 पैटर्न वो बना रहे हैं, प्लस रिट्रेसमेंट भी खुद ही कर रहे हैं अपने अपने पैटर्न की। तो इसका बस अब ये इंगल्फिंग का की लेवल है उधर, वहां से कुछ दिक्कत है इस कैंडल को। इसकी क्लोजिंग देखते हैं, क्लोजिंग कहां पर होगी, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। अभी गैप डाउन कर दिया है, गैप डाउन वो क्यों कर दिया है, इस विक को स्किप किया है जो ये ग्रीन कैंडल की अपर विक है, यानी वो रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ऊपर से एंट्री मिल जाए तो मैं सेलर्स की ट्रेड कर दूंगा, और एंट्री मिल चुकी है, मैंने सेलर्स की ट्रेड कर ली है। बिकॉज वैसे तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो सपोर्ट को स्किप किया है, पर क्योंकि इस ग्रीन कैंडल की वो अपर विक है तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, यानी सपोर्ट बन सकता है वो लेवल। तो इस कैंडल ने वो सपोर्ट स्किप किया है, तो इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है, और सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस ऊपर से काफी स्ट्रॉन्गनेस है सेलर्स की, इसी के साथ मैंने सेलर्स की ट्रेड की है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या रहेगा। वैसे कोई वो ऑफिशियल सपोर्ट तो नहीं है कि वो कोई सपोर्ट है इस ग्रीन कैंडल की अपर विक, बट इसको स्किप किया है तो मे बी सेलर्स की कैंडल बन सकती है, क्योंकि ऊपर से सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस आप देख ही सकते हो, वो पैटर्न्स को भी एम पैटर्न की रिट्रेसमेंट भी उन्होंने खुद कर दी है, प्लस ऊपर से 3 पैटर्न बन रहे हैं। तो प्रेजेंट वाली कैंडल तो रिवर्स कर सकती है अभी, बिकॉज वो गैप छोड़ के भी आई है, और क्लोजिंग इसकी कहां पर है, जहां पर इस कैंडल को रिजेक्शन थी, बट ये फिर भी रेड भी बन सकती है। ऊपर से मोमेंटम देखो कितना स्ट्रॉन्ग है सेलर्स का, रिवर्स करना तो इधर से बहुत रिस्की होगा। इस चार्ट पे देखते हैं यूएसडी डीजेडी पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में
दो बार सेलर्स लो लगाने में फेल हो चुके हैं, यानी वो ट्रिपल बॉटम पैटर्न है, यानी वो 2 बार ही फेल हो गए हैं। तो मार्केट इधर से भी ऊपर जा सकती है। आज सिनेरियोस काफी अच्छे मिल रहे हैं मार्केट में, जहां पर हम श्योर ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अभी बायर्स की मोमेंटम बनाने की कोशिश है। यहाँ पर अगर बायर्स ने मोमेंटम बना दिया, यानी फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए डेफिनेटली तैयार है। बस अभी वो नेक लाइन का ब्रेकआउट कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट वगैरह हो जाए इसकी, तो मैं बायर्स के साथ चला जाऊंगा। अभी तो नेक लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये कैंडल रिवर्स कर सकती है, प्रेजेंट कैंडल। इसके बाद हम ट्रेड करेंगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में। अभी प्रेजेंट वाली कैंडल रिवर्स कर सकती है, क्योंकि उसने डब्ल्यू पैटर्न की वो नेक लाइन का ब्रेकआउट करा है। अगर कंटिन्यूएशन दे देती है तो बायर्स के साथ ट्रेड करेंगे। अभी जो ग्रीन कैंडल अगर बन गई प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल, तो उसको इस सेलर्स की कैंडल का 50% लगने वाला है, यानी 50% हम लगा देते हैं वहां पर लेवल, ये वाला 50% रहेगा, ज्यादा दूर नहीं है। इस ग्रीन कैंडल ने भी इसको फील किया है, तो इसकी अब देखते हैं क्या वो बनती है, उसी बेस पे नेक्स्ट ट्रेड की जाएगी। अभी अगर ये कैंडल सेलर्स की बनती है, उनका टास्क क्या रहेगा कि वो नेक लाइन को नीचे के लिए ब्रेकआउट कर दे, ताकि वो सेलर्स अपनी कैंडल बना सके, क्योंकि 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। तो 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है मार्केट में, 3 को रिट्रेसमेंट नहीं बना सकते। तो इधर क्या हो चुका है, क्लोजिंग तो इसकी 50% पर ही हो गई है। तो ये ऊपर निकल गई कैंडल, बट ये रेड भी बन सकती है, 50-50 ट्रेड है। स्ट्रॉन्गनेस भी है बायर्स की, क्योंकि वो नेक लाइन का ब्रेकआउट करके खुद ही उन्होंने रिट्रेसमेंट कर दिया, और वीकनेस भी है। तो ये 50 ट्रेड्स है, इसको हम नहीं लेंगे। यूएसडी बीआरएल का मैं चार्ट देखता हूं। अभी डाउन ट्रेंड में डब्ल्यू पैटर्न बना है, उसके बाद नेकलाइन का ब्रेकआउट करके वो रिवर्सल आया था, तो बायर्स ने रिट्रेसमेंट बता के अभी कंटिन्यूशन दिया है। तो अभी गैप डाउन किया है इस कैंडल में, किसी पॉइंट को फील किया है, यानी इस पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए, और इस सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है इसका 50% जो है उसका ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन किया गया है बायर्स के द्वारा। तो इस पॉइंट का अगर ब्रेकआउट कर देंगे, चार्ट मेरा अटक गया था गाइस, इसी वजह से वो थोड़ा बीच में कट हो गया था। तो इधर गैप डाउन किसको ब्रेकआउट करने के लिए किया गया था 50% ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। तो उसका ब्रेकआउट करने में तो बायर्स फेल हो चुके हैं। तो अभी इस कैंडल को देखते हैं, वो रेड भी बन सकती है कैंडल, या वो एग्जॉस्ट कर सकती है कि वो एग्जॉशन कैंडल लास्ट कैंडल में वो अपना सारा बैलेंस खत्म कर दे बायर्स। इसकी क्लोजिंग देखते हैं, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। बट क्योंकि हो सकता है वो एग्जॉशन कैंडल हो, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है, उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो अभी देखते हैं वो क्लोजिंग कहाँ करेगी। तो नेक्स्ट कैंडल अब 100% रिवर्स कर सकती है, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते बायर्स की। तो चार्ट फिर से ट्रेड करते हैं, पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे, हर कहीं ट्रेड नहीं करनी है, अदरवाइज लॉस तो चलते ही रहते हैं मार्केट में। प्रेजेंट सिनेरियो में अभी क्या चल रहा है कि लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद 1 कैंडल कंटिन्यूशन का काम कर रही है। तो ऊपर से इवनिंग स्टार का की लेवल लगा देते हैं हम, वो एक इवनिंग स्टार का की लेवल है, और वहां पर गैप का भी लेवल एक जो मैं देख पा रहा हूं इस पॉइंट पे। तो ये गैप का पूरा जोन है, इस जोन का बायर्स को ब्रेकआउट करना होगा। अगर इस जोन का ब्रेकआउट कर दिया बायर्स ने, तो बायर्स के साथ डेफिनेटली जाएंगे। और स्टोरी क्या है, स्टोरी सिंपल है, बायर्स का मोमेंटम है, और मोमेंटम में अभी बायर्स कंटिन्यूशन दे रहे हैं लोअर हाई का ब्रेकआउट करके, इस पॉइंट का जहां पर मेरा कर्सर है। तो इसका ब्रेकआउट करके वो कंटिन्यूशन दे रहे हैं, मतलब मार्केट तो ऊपर ही जाना चाहती है। तो अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं, वो विक का ब्रेकआउट कर दे, इस ग्रीन कैंडल की अपर विक है उसका ब्रेकआउट इन्होंने कर दिया है, पर कैंडल नीचे आनी चाहिए, पहले ऊपर जा चुकी है, इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो गैप का लेवल है, वो कोई ऐसा वैसा लेवल नहीं है, वहां से मार्केट भी रिवर्स हो सकती है। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी सेम सिनेरियो वही चल रहा है कि डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट लोअर हाई के पास आई है, नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बना है, रिट्रेसमेंट भी बायर्स ने खुद ही कर दिया रिट्रेसमेंट, यानी मार्केट अभी लोअर हाई का ब्रेकआउट कर सकती है ऊपर की ओर। इस कैंडल के बाद बायर्स की ट्रेड करेंगे और क्लोज करेंगे अपनी ट्रेडिंग। 2 ट्रेड्स में करूंगा, इस कैंडल की फाइट वगैरह देख लेते हैं कि वो फाइट कहां पर है। तो इस कैंडल को अभी 174 से दिक्कत आ रही है, उसका अभी बायर्स ब्रेकआउट कर रहे हैं। क्लोजिंग इसकी देखते हैं और नेक्स्ट कैंडल पर बायर्स की ट्रेड करेंगे और क्लोज करेंगे वीडियो अपनी।
अभी क्लोजिंग देख लेते हैं। 174 मैंने बोला है कि 174 पे दिक्कत है कैंडल को, उसका तो बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो कैंडल नीचे आ जाए, बस नीचे आ जाए इस पॉइंट पे, इंगल्फिंग के की लेवल के पास से मैं बायर्स की ट्रेड करूंगा। पर ये ओटीसी मार्केट में ऐसा ही करते हैं, वो कैंडल पहले ऊपर ही घुमा देते हैं और लास्ट के कुछ सेकंड्स में नीचे कर देते हैं कैंडल। बट यहाँ से ही मैं बायर्स की ट्रेड कर लेता हूँ। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नीचे आएगी। अब नीचे आ चुकी है कैंडल, तो अब ये ग्रीन बननी चाहिए और ये मेरी लास्ट ट्रेड रहेगी। अगर ये लॉस होती है, अब ये ऊपर से वैसे भी रिजेक्ट हो गई है कैंडल, अगर ये लॉस हो गई ट्रेड तो मैं सेशन क्लोज करूंगा और आज का सेशन लॉस पे ही रखा जाएगा, क्योंकि लॉस भी हमें एक्सेप्ट करने होंगे। अब लॉस हो गई है तो इसके चक्कर में मैं अपना पूरा अमाउंट नहीं खो सकता हूँ। लॉस हो गया सो क्लोज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था जैसा मेरे प्रिडिक्शन थी, बट वो फिर भी रेड बन रही है, यानी वो लॉस हो चुका है मेरा। 10 सेकेंड है बाकी, अब देखते हैं इसका लॉस होता है तो बंद ही कर देंगे अब। और ये लॉस हो गई है मेरी ट्रेड, यानी अब मार्केट अब नीचे जाएगी। यहाँ से इम्पल्सिव वेव की शुरुआत हो जाएगी, यानी अब मार्केट इसके नीचे जाएगी जहां पर मेरा कर्सर है, और यहाँ से हम अब सेलर्स की ही ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो क्लोज करके यहाँ पर ही वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।